तो जैसे हम यूरोप से एशिया में दाखिल हुए हैं, हमारे साथ हाथ होना शुरू हो गया है। आपने 615 की खिलाफ वर्जी की है तो आपको जुर्माना करेंगे। और आना भी, वैसे भी इस मस्जिद आना था, बहुत ही खूबसूरत मास्क है। हाँ जी, ये अभी सहरा में लक दक सहरा है, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और इधर हम बना रहे हैं, हाँ जी, सुबह सुबह का नाश्ता है, डे 24 ऑफ वर्ल्ड ट्रिप। और ये बस होटल है, सस्ता बहुत मिल गया, 40। हाँ सॉरी, सिल्वर जुबली डे 25 ऑफ वर्ल्ड ट्रिप। ये अतराऊ में, काज़ाकिस्तान में हमारी पहली रात है और एशिया में हमारी पहली रात है। कल हम यूरोप से एशिया में यूरल दरिया को क्रॉस करके आए। ये होटल हमने लिया काज़ाकिस्तान में। होटल काफ़ी सस्ते हैं। ये होटल हमें पड़ा $20 फी नाइट। बहुत ही लग्जरी 4 स्टार होटल है, ज़बरदस्त है, व्यू भी इसका बहुत अच्छा है। और ये टीवी, वार्डरोब, बाथरूम, सब कुछ A1। व्यू भी आपको इसका दिखा देते हैं, सिटी व्यू। बाथरूम भी इसका बहुत ज़बरदस्त था। तो ये हमें बहुत सस्ता, इस ट्रिप में हमें सबसे सस्ता जो है ना, ये वाला मिला। अभी चलते हैं, सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये सिटी बहुत यूनिक है, यूरोप और एशिया दोनों में है। और उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं एशिया। इधर हम काज़ाकिस्तान में पहला दिन है और पहले ही दिन हमारे साथ मसला हो गया, हमारे डॉलर चोरी हो गए हैं। जब हम नाश्ते के लिए गए थे तो हम 3 लोग चले गए थे और एक दोस्त गाड़ी सिकंदर रह गया था ना। तो एक वो क्लीनिंग वाली लेडी आई, उसने ऐसे दरवाज़ा खोले। जब वो अंदर आई तो सिकंदर को देखो, हो। जब हम वापस आए तो कादर के $200 अभी गायब हैं। तो हमने इनको रिपोर्ट कर दिया है, बस अल्लाह खैर करे। और ये हमारा काज़ाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस जो है ना, बहुत बुरा हुआ। तो अभी हमने रिपोर्ट कर दिया, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कादर अभी आया, रिपोर्ट की है इसने। कादर खान क्या कह रहे हैं? वो मैनेजर नहीं है, वो बोलते हैं कि हम मैनेजर को बुलाते हैं, लेकिन ये रिसेप्शन गर्ल्स है, उसको CCTV का पता नहीं है। तो वो उसको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो CCTV चेक करेंगे, कैमरा लगा हुआ है तो उसे फिगर आउट कर लेंगे कि हमारे रूम में वो लेडी कब और कितने टाइम एंटर हुई है। जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो लड़की तो बहुत डिफेंसिव लग रही है, वो नीचे जो क्लीनिंग वाली है, उसके अंदाजे तो यही है कि उसने कुछ किया है। तो जैसे हम यूरोप से एशिया में दाखिल हुए हैं, हमारे साथ हाथ होना शुरू हो गया है। काज़ाकिस्तान में हमारा डे 2 रात को दाखिल हुए थे। एशिया में हमारा पहला दिन, क्योंकि जो हमारा सिटी है ये कॉन्टिनेंटल सिटी है। काज़ाकिस्तान में दाखिल हुए, यूरोप से एशिया में दाखिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से जा रहे हैं हम। ये अगार्ड्स होटल है, इधर हमने रात गुजारी, बहुत ज़बरदस्त था। और सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर चलते हैं आस्ताना की तरफ। आस्ताना जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अभी डिसाइड नहीं किया। तो जिधर सही होगा उधर जाएंगे। तो या जाएंगे उज़्बेकिस्तान या काज़ाकिस्तान में रहेंगे। हमने चोरी रिपोर्ट कर दी है, तो होटल वाले कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम आपको वापस इतला देते हैं। तो इतनी देर में हम शहर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और होटल वालों को भी इंतज़ार करते हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन क्या निकली। अगर इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की तो फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट करनी है। यूनिक सिटी है इसलिए कि ये देखिए, यहाँ पे एशिया का साइन लगा हुआ है और उधर रोड के उस साइड पे भी इन्हों के एशिया का साइन लगा है। तो जैसे ही हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, हम यूरोप में आ जाएंगे ना। और ये लोग फ्रीली क्रॉस कर रहे हैं, यूनिक इस्तांबुल की तरह। बहुत, और ये दरिया इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसे इन्होंने आबपाशी के लिए पानी वानी लिया हुआ है। तो दरिया यूरल बहुत बड़ा दरिया है, लेकिन इधर आके बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जो इसकी फार्मर ग्लोरी थी ना। सिटी सेंटर भी हमने देख लिया है। तो आगे चलते हैं यूरोप वाली साइड पे और वहाँ पे इसको देखते हैं। होटल से निकले हैं और सुबह का टाइम है, अच्छा है, रश भी नहीं है। ये सिटी भी बहुत साफ़ सुथरी और छोटी सी सिटी है। रात को जब हम आए थे तो ये सामने जो बर्गर किंग है पे हमने खाना खाया था। मुझे तो ये सिटी बहुत अच्छी लगी, यानी कि साफ़ सुथरी है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं और काफ़ी माहौल भी इसका बहुत अच्छा है। एवरीवन इज़ हेल्पिंग। और हमें जो चेंज अच्छी लगी वो ये थी कि रशिया से जब हम निकले तो यहाँ पे लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। रशिया में हालात बहुत ख़राब थे, इधर भी हम इंटरप्रेशन करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश थोड़ी बहुत लोगों को आ जाती है, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। ये राइडर है, उसको इन्होंने रोका हुआ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में। थोड़ा जूम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। चौक इनका बहुत ज़बरदस्त है, फाउंटेन लगाए हुए हैं। और बस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक स्टॉप ओवर था हमारा, तो हमने कहा चलो इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यूनिक
इसकी जो यूनिकनेस है जो एशिया और यूरोप की संगम पे है। इंशाल्लाह यूरोपियन साइड पे चलते हैं, यूरोपियन साइड को एक्सप्लोर करते हैं। हमने पीछे चौक में पास की और ये दरिया के किनारे आ गए और ये बहुत मशहूर दरिया है, दरिया यूराल। रशिया का बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, कोई यूराल सिलसिला है और यूराल दरिया है। इसकी ख़ास बात यह है कि मैं अभी एशिया में खड़ा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं ये पुल क्रॉस करके, मेरे साथ जो पुल है, ये पुल क्रॉस करके मैं यूरोप में दाखिल हो जाऊँगा। तो अगर आपने एशिया से यूरोप आना है, जिस तरह इस्तांबुल है, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, तो ये अतीराउ शहर जो है कजाकिस्तान का, इसके भी ये यूनिक है। लोग यहाँ पे जो है ना मछली पकड़ रहे हैं और सिकंदर तस्वीर ले रहा है। बहुत खूबसूरत दरिया है और इसके साथ वो एक और इनकी बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, उसको भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। लोग यहाँ पे मैं देख रहा था तो यहाँ पे तकरीबन 15 नेशनलिटी के लोग रहते हैं। तुर्क भी हैं, यूक्रेनियन भी हैं, रशियन भी हैं, मेजॉरिटी 82% तो कज़ाक हैं। तो ये सारे लोग जो है ना, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है और ये ऑयल रिच है क्योंकि इधर तेल बहुत ज़्यादा निकलता है। इनका जो तेल का मंबा है ना कजाकिस्तान का, तो ये यहीं पे और काफ़ी सस्ता है तेल यहाँ पे। कल हमने जो डाला तेल 255 का, तो 255 से तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना वो 100 रुपये भी नहीं बनते। ये मेरे लेफ़्ट पे जो है ना वो एशिया है और ये मेरे राइट पे यूरोप है और मैं अब एशिया से यूरोप की तरफ दाखिल हो गया हूँ। एशिया वाला गुंबद मैंने आपको दिखाया, यूरोप वाला गुंबद आपको दिखाता हूँ। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और एशिया से यूरोप जा रहे हैं और यूरोप से एशिया आ रहे हैं। तो अब मैं बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा हूँ। मैं उधर से 2 कदम लूँगा, ये मैं हो गया हूँ एशिया में। 2 कदम इधर लूँगा, मैं आ गया हूँ यूरोप में। जी हाँ, ये है सरजमीन, 2 बड़े आज़म की सरजमीन, यूरोप, एशिया। अभी इधर हमें जो है ना पुलिस ने पकड़ लिया कि आपने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं थी, उस पर आपने क्रॉस कर एक कैमरे पे आके ना वो खड़े थे, वो लड़कों के साथ खड़े थे ना। फिर हमने शनाख्ती कार्ड वगैरह दिए तो वो कहते हैं कहाँ से है। मैंने कहा प्रोफेसर, खैर ट्रांसलेटर ने बहुत काम किया ना। हमने कहा आप आपके मेहमान हैं, हम तो कजाकिस्तान को अच्छा प्रमोट करना चाह रहे हैं। फिर उसने कहा चलो जाओ, आर्टिकल 615 था, कौन सा 615 आर्टिकल 615 की आपने 615 की खिलाफ वर्जी की है तो आपको जुर्माना करेंगे। लेकिन खैर जुर्माने से बच गए। तो ये सारी ट्रेवल जो है ना, ये सारा एक्सपीरियंस है। गाड़ी हमने उनको दिखाई कि हम तो यूट्यूबर हैं। ये कहा अच्छा 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 ठीक है चलो जाओ। गाड़ी में हमारी डिस्टिंक्ट है। चलते हैं होटल की तरफ। दोबारा एक और काम आ गया है, उसका फिर आपको बाद में बताएंगे। अभी होटल वाले ने हमें फ़ोन किया कि जी आपके पैसे मिल गए हैं, आप आ जाएं और अपने पैसे वापस ले लें। तो ओबियसली वो मेड जिसने पैसे चोरी किए थे वो मान गई है मेरा ख्याल है। तो अभी जाते हैं होटल, जाते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी वापस होटल इसलिए जा रहे हैं कि हमने उनसे अभी पैसे वापस लेने हैं। ये हमारा लोकल जो है ना फ़ैन है कि आपकी गाड़ी के साथ मैंने तस्वीर लेनी है। मैंने कहा ले लो तस्वीर, 197 ट्रेवर्स के साथ तस्वीर ले लो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पैसे चोरी हुए थे वो हमें वापस मिल गए। और पहले तो औरत मान नहीं रही थी, हमने कहा कि डॉलर दे दे, तो कहते फिर लोकल एक्सचेंज गई है, उसने हमें लोकल करेंसी दी है, लोकल करेंसी दे रही थी। फिर हमने कहा नहीं हमें तो डॉलर चाहिए। तो फिर वो गई है लोकल, जिस बंदे को उसने डॉलर चेंज किए थे उससे डॉलर वापस लेके आई है और हमें डॉलर दे दिए। अच्छा हुआ पैसे मिल गए, क्योंकि होटल वालों को भी अपनी उसकी फिक्र थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मैनेजर जो लड़की थी वो उसके साथ मिली हुई थी, क्योंकि हमने कहा इसको फिर निकालो, क्योंकि ये तो होटल की बदनामी है। इस तरह तो लोग आएंगे, चोरी उनसे चोरी करेगी और इसने ये पहली चोरी नहीं की होगी, बाद में भी की होगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं कादर और शकील नाश्ते के लिए चले गए, तो सिकंदर वैसे ही घर कमरे में रह गया। तो उसको ये पता नहीं था, वो समझी कि सारे चले गए। तो वो जैसे कमरे में दाखिल हुई तो सिकंदर बैठा हुआ था। फिर उसने सॉरी किया। लेकिन जब कादर वापस आया तो $200 गायब थे, $1100 उसके साथ थे। तो जिसमें उसने जब गिने तो 900 रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हमारे वापस मिल गए हैं, हैप्पी एंडिंग। लेकिन एशिया में दाखिल होते हुए पहले दिन हमारे साथ ये वाकया हुआ है। नेक्स्ट टाइम मुझे जल्दी कमरे से न निकालो, ये बड़ा फायदे की बात होती है। ऐसी ये बात है। नाश्ता करे थे, ये औरत चली गई, यानी कि वहाँ से नाश्ता किया और ये इस चक्कर में थी ना कि नाश्ता रेडी है, नीचे आओ नाश्ता रेडी है। मैं कहते इतनी जल्दी ये क्यों आ गया, प्रोफेसर क्यों आ गया कि इतनी जल्दी दरवाजा डक 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 डक। मैंने कहा इसका क्या चक्कर है, ये तो बड़ी अर्ली आ गया। तो ये चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे ये कहते हैं कि ये तो ये औरत आई थी, वो कि ये सुबह इसने नॉकिंग की थी। ये नाश्ते के लिए हमें निकाल रही थी कि ये नाश्ते के लिए जाएंगे, इसने प्लान बनाया हुआ था कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब होटल का स्टाफ आ जाए और आपको नाश्ते के लिए उठाए ना। नो वे। नहीं, इस औरत में कुछ था। She planned it well.
वी प्लान्ड इट वेल। पाकिस्तान में नमाज का टाइम ये जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं, तो अभी 12 बज गए तो नमाज का टाइम है। हमने कहा चलो ज़ोहर की नमाज़ और असर की सफ़राना इधर से पढ़ के निकलेंगे, फिर ईशा और उसके पढ़ लेंगे। और आना भी वैसे भी इस मस्जिद आना था, बहुत ही खूबसूरत मास्क है, हिस्टोरिकल मास्क है। यहाँ पे कज़ाक तकरीबन 80% कज़ाक हैं, इसकी आबादी मुसलमान है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें, लेकिन नमाजी इतने ज़्यादा नहीं होते जितने हमारे पाकिस्तान और इंडिया में मस्जिदों में होते हैं। ये इसका फ्रंट है, टाइलों का, ब्लू टाइलों का काम हुआ है। और यहाँ पे इसकी मुनासिबत से ना इन्होंने ये बेंच भी ना इसी तरह ब्लू और वाइट बनाए हुए हैं। जिधर जिधर हम जाएंगे सेंट्रल एशिया और ये एरिया में ये ब्लू और वाइट टाइलों का काम काफ़ी ज़्यादा है। सिटी वैसे अच्छी सिटी थी, नमाज़ पढ़ के जैसे निकलेंगे सिटी में हमारा मस्जिद जो है ना ये आखिरी स्टॉप है, क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा हमें सफ़र बाकी है। तो सफ़र तय करने के लिए ना कोशिश यही है कि बस को करें। आज हमारा टारगेट है कि 500 किलोमीटर, तकरीबन 7 घंटे का रास्ता है। सड़कों का पता नहीं कि अच्छी हैं ख़राब हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो कोशिश करें कि दिन की रोशनी में ज़्यादा सफ़र करें। अंदर से भी आपको दिखा रहे थे, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये एक पुअर कंट्री भी नहीं होगी, ना ना अच्छी खासी है इनके पास। आबादी जब आपकी कम हो तो माल आपके पास ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि आपकी ज़मीन ज़्यादा हो जाए ना। एक दफ़ा हमारी तो बलूचिस्तान पूरा बंजर है, और बलूचिस्तान से जो माल निकल रहा है वो पूरी आर्मी दबा रही है। तो आवाम का क्या फ़ायदा हुआ? तुमको एशिया से यूरोप से वापस एशिया ले जाऊँ यार। यहाँ पे एशिया और यूरोप से एक क्रॉस करना बहुत आसान है। हाँ, ये मेरा कमाल है। ये ऐसा कच अकबर आपको कभी नहीं मिला होगा जो आपको 5 मिनट में यूरोप पहुंचा दे और 10 मिनट में वापस एशिया पहुंचा दे। यूरोप आपको मैं सीधे पुल पे लेके आया था, और एशिया में आपको टेढ़े पुल पे लेके जा रहा हूँ। नाश्ता हमने एशिया में किया था, नमाज हमने यूरोप में पढ़ी, और वापस अब जा रहे हैं एशिया। अभी जोहराना कहेंगे इंशाल्लाह एशिया में। पहले मैंने इस जगह नहीं जाना, इधर 615 का दफा लगता है। दफा 615 तुम्हें याद रहेगा सारी जिंदगी। सुबह 420 का लगाया था। 420 वो चोरी नहीं है ना। 420 तो चोरी धोखा है ना, 420 नहीं है। खैर चले अभी सिटी से निकलते हैं। 420 हेराफेरी में आता है। रात को हम देर से आए थे। ये चोरी थी, चोरी। चोर कहते हैं चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हेरा फेरी चोरी से भी खतरनाक काम है। मैं ज़रा बातें करता हूँ, आप थोड़े से खामोश हो। फिर बियाबान शुरू हो गए, काज़ाकिस्तान के बियाबान। लेकिन इसमें और रूस वाले बियाबानों में फ़र्क ये है ना कि इधर उधर वो गायें पालते थे, इधर ये घोड़े पाल रहे हैं सारे ना। इन चरागाहों में अक्सर घोड़े हैं, ये घोड़े के बहुत शौकीन है। ऐसे में ये घोड़े खाते भी हैं ना, घोड़े का गोश्त खाते भी हैं। तो आबादी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत दूर दूर तक ना आबादी नहीं है। आज हमने जो 619 किलोमीटर करने हैं, उसमें 19 हो गए, 600 सिर्फ बाकी हैं। तो कम ही वक्त बाकी है अभी। बहुत खूबसूरत पानी आ गया। ये आते हैं, ये सॉल्ट लेक टाइप है, शकील भाई सॉल्ट लेक लग रहा है ना। ये जो काज़ाकिस्तान के दश्त और सहरा हैं ना, तो ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो बस आज हमारी ड्राइविंग सारी जो है ना इसी तरह दश्त और सहरा में है। जगह जगह से कैप्सूल सी से जो नमक वाला पानी है ना, वो जमा होके ना इधर खुश हो रहा है, और उससे नमक निकाल रहे हैं लोग। लेकिन ये अच्छा रोड ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं है। रात वाली रोड पे हम आए थे तो वो सही थी, लेकिन जगह जगह वो बन रही थी, तो उसने हमें काफ़ी परेशान किया था। ड्राइविंग उसमें थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ये वाली सड़क सही है मेरे हिसाब से ना। मेरा जो अंदाज़ा था काज़ाकिस्तान के बारे में, उसके हिसाब से इनकी सड़कें सही है। मेरा ख्याल था कि हो सकता है सड़कें ज़्यादा अच्छी ना होना, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। यूरोपियन स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर सड़कें हैं। और ट्रैफिक भी इन पर काफ़ी ज़्यादा है।
कभी कभी वक्फा भी आ जाता है ट्रैफिक का, लेकिन आम तौर पर ना ट्रैफिक काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है इसमें। ताजिकिस्तान के दश्तों पे अपन ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। 300 मील आ गए हैं और 300 मील आगे जाना है और फ्यूल भी नहीं मिल रहा। काम कादर खान को छोड़ दो तो बस फिर मज़े करो। अब क्या पहले कहते 15 किलोमीटर आगे, अब कहते 10 किलोमीटर पीछे। तो हिसाब में बताया था कि 5 किलोमीटर आगे फ्यूल पंप पे वो सुर्ख मेरा ख्याल है वो पेट्रोल पोजीशन होगा। ये जो लेफ्ट हैंड पे है ये तो नहीं है। खबर ठीक बता 72 किलोमीटर अंदर है वहाँ आगे 50 माइल में ना 500 मीटर पे खाने का बंदोबस्त। लेकिन हमारा खाने का बंदोबस्त 1 मीटर में है। 1 मीटर में 1 मीटर में 1 मीटर में हाँ, पीछे पड़ा है खाने का बंदोबस्त। आज आपको मैं ना दाल साग खिलाता हूँ, तड़का दाल साग। इससे और अच्छा क्या हो सकता है? 200-300 किलोमीटर ड्राइव किया, ऊपर से दाल तड़का खिला दोगे। आखिरकार हमें इज हो गया ये ट्रेलर। मतलब है कि आगे भी पंप है, दूर दूर तक नहीं है, पंप मिल गया वरना बहुत परेशानी थी। ये अच्छा खादर ने मुझ पे खैरात की, मुझे मेरे लिए तो जैकेट खरीद लिया। क्या कि मेरे क्रेडिट कार्ड का मतलब फिर खत्म हो गया, अभी ये रोकला उठाना लगाना पड़ेगा। होटल बुक करो ना। ये कह रहा है कि पहले पैसे देने, क्योंकि लड़का पैसे This one 95 yeah, ये डाल दे। मैंने कहा फुल कर दो, क्योंकि आगे भी पेट्रोल पंप का कुछ पता नहीं है कब आएगा। कब है? तो ये हो गया फुल। सिकंदर तो है तेल शुरू कर दिया बोर के वाला भाई। सिकंदर आता है? हाँ वाह। इसमें गोलों को ये रिकॉर्डिंग बंद कर देनी, हमारी रिकॉर्डिंग पकड़। आज तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, सहरा था, होटल भी नहीं आ रहा था, पेट्रोल पंप भी नहीं आ रहा था। एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि यार पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरकार पेट्रोल आया। लेकिन अभी पेट का पेट्रोल डालना है तो इधर रुके। ये देखिए काज़ाकिस्तान की, हम यूरोप से आते हुए आपको कई ज़्यादा सर्विस हमने दिखाई है, तरह तरह की सर्विसेज है। ये देखें काज़ाकिस्तान की स्टे एरिया सहरा में इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है। चले, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, हम इधर कोई खाना पाना पकाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं और पेट पूजा करते हैं। हाँ जी, ये अभी सहरा में लक दक सहरा है, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और इधर हम बना रहे हैं, वो कहते हैं ना अपने लिए दाल साग का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये है दाल साग, ये दाल साग, और इसके साथ 1 मिनट में तो ये दाल साग ही नहीं ला पाया। अच्छा है, अभी ये रहा आपका दाल। हाँ नहीं पक्का है। ये है दाल साग और ये है नान, और ये है नान, और ये सहराए हम हैं और कुछ नहीं है। और ये मज़े उड़ाओ। ये शकील भाई नमक डाल दिया इस पर, सलाद बनाएं,
थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। पता नहीं पीस भी है। ये सहरा है, सनसेट है और खाना तैयार हो रहा है। Which is probably another 3.5 hour drive. We stopped over some rest and to explore some views. A nice desert view. Quiet road. Not many cars or not. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से खाना भी खा लिया है और बस दिन की रोशनी में और निकल पड़े हैं अपनी मंजिल अक्तूबे अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। अल्लाह भी खैर आफियत से पहुँचाए, क्योंकि आगे फासला अभी भी 300 किलोमीटर तक का फासला। ठंड हो गई है, गाड़ी में हमने हीटर लगा लिया है ताकि थोड़े गर्म हो जाए। और मैंने जो जैकेट ली थी उसको मैंने पहन के उसका इफ्तिताह कर दिया है माशाल्लाह। हाँ, इधर अभी सहरा में ना कोई भी नहीं है। कज़ाकिस्तान के सहरा में हमें तकरीबन शाम के बाद भी तकरीबन 2-2.5 घंटे हमने ड्राइव कर ली और आगे भी हमारा 1 घंटा 22 मिनट की ड्राइव अभी बाकी है ना। तो वे में होटल की अवेलेबिलिटी है, ये अच्छी बात है। 11 बजे हम पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो एरियाज़ हैं बहुत वसी मुल्क है ना। डिस्टेंस वाइज पता नहीं चलता। हम अभी तक 2 फुल टैंक भर चुके हैं ना। पहले सुबह भरा था, अभी दरमियान में फिर भरा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तेल बहुत सस्ता है। हमने सारा टैंक भरा, वो पाकिस्तानी या इंग्लैंड के पैसों में ना 17 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी 5,400 रुपये बनते हैं। लेकिन 5,000 में हमारा पूरा टैंक पेट्रोल का फुल हो गया। देखते हैं, अभी आगे भी टाइम है, हमारा फासला भी काफ़ी तय करना है। और एक और चीज़ ये है कि सड़क ऐसी सुनसान है कि न गाड़ी है न आदम है और न आदमजात, बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं है। मैं आपको सड़क दिखाता हूँ, लाइटें फुल करके आप देखें इसको, बिल्कुल कोई नहीं है, कोई गाड़ी, किसी की इसका साइन नहीं है। अक्तूबे में दाखिल हो गए माशाल्लाह। बड़ी अच्छी इशू जी। हाँ, बड़ी लाइटिंग वाइटिंग की है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खूबसूरत सिटी है यार। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। और बस हम हैं, होटल की तलाश है। तो देख, ज़बरदस्त 700 किलोमीटर का सफ़र जो है ना। होटल को इन्होंने अच्छी तरह, होटल को नहीं, सिटी को बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है। और हम भी माशाल्लाह, ये देखो ना, काफ़ी रौनक लगाई हुई है इन्होंने, काफ़ी रौनक लगाई हुई है इन्होंने। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनका ये शहर इतना अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। किस्मत है, इस शहर हमारा आने का कोई इरादा नहीं। हाँ, इधर हमारा आने का कोई, राइट जाना कि सीधे जाना है? सीधे जाना, हाँ सीधे जाना, सही है। किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। कल रात तक हमारा इधर आने का प्रोग्राम इतना ख़ास नहीं था, जिधर किस्मत ले जाए। ज़बरदस्त। जी हाँ, होटल आ गया है और 9 घंटे से ज़्यादा हमने सफ़र किया। अभी जाके इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि जाते हैं, आराम करते और बाकी बातें करेंगे सुबह सवेरे इंशाअल्लाह।